वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे साइंस के महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन को, जो कि आपके रेलवे के एग्जाम में सारे के सारे प्रश्न पूछे गए हैं और ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने सारे MCQ बेस्ड में लाया है ताकि आप भी हमारे साथ आंसर करें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, शुद्ध पदार्थ है। कौन शुद्ध पदार्थ है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे मीथेन जो है यह शुद्ध पदार्थ है। और दोस्तों देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने लिख दिया है, यह रेलवे ग्रुप डी 24 तारीख का 9 महीना 2018 का शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी तरह के सारे प्रश्न पूछे गए हैं, मैंने वहाँ पे नोट कर दिया है। हमारा अगला प्रश्न है, मिश्रण डैश जा सकता है प्राकृतिक में, क्या हो सकता है ये आपको बताना है। तो यह सजातीय और विषम दोनों हो सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए ये भी प्रश्न पूछा गया है RRB जेई में, एक मिश्र धातु डैश का एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है ये आपको बताना है। तो यह ठोस विलयन का उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न है, लोहे में जंग लगना इसका एक सामान्य उदाहरण है। किसका सामान्य उदाहरण है ये आपको बताना है। तो यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विषम को पहचाने। कौन विषम है इसमें ये आपको पहचानना है। तो यहाँ पे जल जो है विषम है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, साधारण पदार्थों की भौतिक स्थिति में शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे कोलाइड जो है शामिल नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, हेमेटोलॉजी का अध्ययन डैश से संबंधित है। तो यह किससे संबंधित है यह बताना है। तो यह रक्त से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, आकृति विज्ञान क्या है। तो आकृति विज्ञान क्या है यह बताना था आपको। तो यह है जीव के आकार, संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन। यह आप याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन मानव से संबंधित है। मानव से कौन सा अध्ययन संबंधित है यह बताना है। तो यह है मानव विज्ञान। हमारा अगला प्रश्न है, निषेचन विकास, विभाजन और भिन्नता के अध्ययन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है यह बताना है। तो यह भ्रूण विज्ञान कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, परमाणु रासायनिक रूप से गठबंधन करके डैश हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं यह आपको बताना है। तो यह अणु हो जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दोस्तों देख रहे हैं ये भी RRB जेई में पूछा गया प्रश्न है, प्राणी शास्त्र की निम्नलिखित में से कौन सी शाखा मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से निकटता से संबंधित है। तो वह कौन सी शाखा है। तो वह है मानव विज्ञान। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों में होने वाली बीमारियों और पौधों द्वारा संक्रमण का प्रतिरोध करने या उससे निपटने के लिए तरीके का अध्ययन कहलाता। क्या कहलाता है ये आपको बताना है। तो यह कहलाता है फाइटोपैथोलॉजी। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा उपकरण दिल की धड़कन का पता लगाने में सहायता करता है। तो वह धड़कन है स्टेथोस्कोप। हमारा अगला प्रश्न है, दोस्तों देख रहे होंगे आप सारे के सारे प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए आप जितना हो सके इन प्रश्नों का आंसर करें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। रक्तचाप को मापने के लिए चिकित्सकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। तो वह उपकरण का नाम है रक्त दाब मापी। हमारा अगला प्रश्न है, किसी वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो वह उपकरण का नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। हमारा अगला प्रश्न है, हाइग्रोमीटर क्या मापता है। तो हाइग्रोमीटर जो मापता है वह मापता है आर्द्रता। हमारा अगला प्रश्न है, एक झूठ
डिटेक्टर उपकरण को किस रूप में भी जाना जाता है? तो वह जाना जाता है पॉलीग्राफ के रूप में। हमारा अगला प्रश्न है, कोशिकाओं के अध्ययन को डैश कहा जाता है? तो कोशिकाओं के अध्ययन को कहा जाता है कोशिका विज्ञान। यहाँ पे विज्ञान होगा, कोशिका विज्ञान। हमारा अगला प्रश्न है, वह विज्ञान जो विभिन्न जीवों का उनके पर्यावरण के साथ संबंधित है जाना जाता है? किससे जाना जाता है? तो वह जाना जाता है पारिस्थितिकी विज्ञान से। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य को के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? यहाँ सूर्य के होगा, के लिए, तो वह उपकरण का नाम है हेलियोस्कोप। हमारा अगला प्रश्न है, पोटेंशियोमीटर मूल रूप से है? किससे संबंधित है पोटेंशियोमीटर? तो यह संबंधित है एक मापन उपकरण से। दोस्तों, इस पे मैंने सारे मापक यंत्र को लिया है ताकि आप ये वीडियो देखें तो आपको 1 नंबर कंफर्म मिल जाए एग्जाम में। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? तो यह मापी जाती है एमीटर से। हमारा अगला प्रश्न है, एमीटर है, एमीटर क्या है ये आपको बताना है। तो एमीटर जो है यह श्रेणी परिपथ में जुड़ा हुआ होता है, वैध प्रतिरोध होना चाहिए और कम शक्ति खींचता है। यानी उपयुक्त सभी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, अस्टेल्गोमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है? किसको मापने के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है पृष्ठ तनाव को मापने के लिए। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वह उपकरण का नाम है बैरोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य को देखने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पोटेंशियोमीटर मूल रूप से है क्या है ये आपको बताना है। तो यह एक मापन उपकरण है। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? तो विद्युत धारा मापी जाती है एमीटर के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, पदार्थ का सबसे छोटा कण एक परमाणु है लेकिन यह एक स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। एक परमाणु एक अणु तुलना में एक छोटा कण है। कैसा कण है ये आपको बताना है। तो यह अणु एक कण है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो रासायनिक परिवर्तन का कौन सा उदाहरण नहीं है? तो जल का जलवाष्प में बदलना यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो यहाँ रासायनिक परिवर्तन के बारे में बोला जा रहा है। तो यह है मक्खन का खट्टा होना, यह रासायनिक परिवर्तन है। हमारा अगला प्रश्न है, जब दो द्रव आपस में नहीं घुलते तथा विलयन नहीं बनाते तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है अमिश्रणीय। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। तो पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, यह गलत है। बाकी द्रव के कण बहुत छोटे होते हैं, ये आपको याद रखना है। पदार्थों के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये आपको याद रखना है। पदार्थ के कणों के बीच कुछ स्थान होता है, ये भी आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछा गया था RRB ALP टेक्नीशियन का 2018 का शिफ्ट 3rd में। अगला प्रश्न है,
पौधों में कोशिका भित्ति बनाने वाली जटिल कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? तो यह कहलाते हैं सेलुलोज। हमारा अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व होता है? तो क्लोरोफिल में जो होता है तत्व वह होता है मैग्नीशियम। हमारा अगला प्रश्न है, प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था? तो प्रोटोप्लाज्म शब्द को गढ़ा था जोहानसन इवांजेलिस्टिक पार्किंजेन द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है बागवानी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषमांगी मिश्रण है? तो वह मिश्रण है दूध। तो दोस्तों ये भी प्रश्न आप देख रहे होंगे कि किस वर्ष पूछा गया, तो यहाँ देख लीजिए आरआरबी जेई 2014 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों ये थे हमारे टोटल 40 प्रश्न। आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।